हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखें तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फार्मूलेस और उनका प्रूफ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता रखी हैं, और कैसे करके आपको फार्मूले याद रखने हैं उसकी मैंने आपको उसका बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया है कि किस प्रकार से आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं याद रहता, तो आप 2 मिनट में 1 मिनट में आप उसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रूफ भी उसको कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आप फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर फार्मूले नहीं होंगे तो भाई सवाल कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये मैंने कुछ सवाल लिए हैं, शुरू के कुछ सवाल लिए हैं, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो ये लिखा देखो, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65। ये सवाल है। दूसरा सवाल है टैन वाला, और तीसरा सवाल है, ये 4 सवाल हैं, ठीक है। तो चलो पहला सवाल हम करते हैं सिद्ध, कैसे करके इसको करना है, किस प्रकार से, ठीक है। देखो, पहला सवाल ये है, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65। तो देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर अगर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। कॉस में ये चेंज होता है, ठीक है। ये मैंने बता रखा है। यहाँ पर देखो, एक्स बराबर 3/5 है और वाई बराबर कितना, 12/13। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे कितना, 3/5, और वाई की जगह पे कितना, 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान है 3/5 यानी 9/25 √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना है, 12/13, तो 1 माइनस 144/169, ठीक है। ये मान है। अब इसको हल करते चले जाओ। 12 और 13 मतलब 3 और 12 का गुणा करोगे तो 12 3 36 और 13 पंजे 65 माइनस, देखो ये चीज़ 25 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 9, ये आ गया 16/25 इंटू ये आ गया तुम्हारा 169 माइनस 144, तो आ जाएगा 25/169, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 36/65 माइनस ये आ गया तुम्हारा, ये दोबारा लिख गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, और ये आ गया 125 नहीं, सिर्फ 25 है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया कॉस इनवर्स 36/65 माइनस ये 4 हो गया, नीचे 5 गुणा ये 5 हो गया, नीचे 13, 25 का वर्ग 13 और 169 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13। यहाँ पर 4 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो अब आपको बस इसको हल करना है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो गया 36/65 माइनस, आप इसको काटो मत, 5 से 5 अभी काटो मत, ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ गया 13 पंजे 65। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसको हल कर लो। कॉस इनवर्स 36 माइनस 20/65, ये हो गया कॉस इनवर्स 36 में से 20 गया तो 16/65, ठीक है। ये आ गया हल होके, लेकिन हमको लाना है साइन में। अब चूंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स एक्स को, अगर कॉस इनवर्स एक्स को हमको साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना है तो कौन सा फार्मूला था, ये होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कॉस इनवर्स 3/5 प्लस, पूरा ही लिख लो, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर ये आया है कॉस इनवर्स 16/65 आया है। तो आप इसको अब साइन में चेंज कर लो, बस आपको साइन में चेंज करना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस 16/65 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है, 16/65
65, तो ये आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा। अब अभी इसका क्या करो, वर्गमूल खोलो नहीं, मतलब वर्ग इसका खोलो मत, क्योंकि वर्ग खोलोगे तो फिर बहुत लंबा गुणा करना पड़ेगा। थोड़ा आप स्मार्ट वर्क करो। आप क्या करो, देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 16 का स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं, और 65 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट। अब इसका इधर एलसीएम ले लो, तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा लंबा खींचेगा, अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप शॉर्ट तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ये साइन इनवर्स और 65, अब देखो ये देखो इसको भी आप अभी खोलो मत, ये 65 का स्क्वायर है माइनस 16 का स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा है। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 16 प्लस में और 65 माइनस 16 और अंडर रूट पूरे का है, नीचे आ जाएगा 65 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ समझो आप, देखो 65 और 16 कितना होता है 81, गुणा 65 माइनस 16 कितना होता है 49, और बटे 65 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में, बस हो गया हल। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और 49 का 7, और 65 का स्क्वायर है, इस अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये सिर्फ 65, ये साइन इनवर्स ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 सत्ते 63, तो ये साइन इनवर्स 63 बटे 65, ये आपको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, पहला सवाल हो गया ये, ठीक है, 63 बटे 65। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। देखो दूसरा सवाल ये है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर आप क्या करना, इस टाइप के सवाल, देखो इस टाइप के मैंने पहले भी करवा रखे हैं। जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो x बराबर हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं मानोगे यहाँ पर x बराबर, तो इसको इस चीज़ को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इसको हल करोगे तो बड़ी लंबी चौड़ी क्या कहते हैं गुणा जाएगी, फिर कन्फ्यूजन होगा, बीच में स्टेप्स नहीं समझ में आएंगी। तो उससे बचने के लिए आप x को कुछ पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ सबसे सरल है x बराबर कॉस थीटा, ठीक है, मैंने x बराबर कॉस थीटा पुट कर दिया। यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ अगर कॉस थीटा यहाँ पर पुट करोगे तो पहले अगर मैं इसको हल कर लूँ, देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे कॉपी में साइड में नहीं लिखना है आपको, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि आप, मैं इसको साइड में हल कर ले रहा हूँ, आप इसको यहीं पर मान रख के हल करना है, ठीक है आपको। तो ये आगे देखो, ये अगर आप रखोगे तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और अगर आप यहाँ पर इसको हल करोगे तो देखो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको हल कर सकते हो, इसको हल करने के लिए इसको देखो 1 प्लस इस यहाँ पर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ कॉस थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कॉस थीटा का ये कैसे करके फार्मूला आया है, और कैसे करके ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो कैसे करके, चलो मैं बता देता हूँ। हमको ये पता ना कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पर एंगल यानी जब कोण डबल होता है तो यहाँ पर इसका आधा होता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, बस एंगल का फ़र्क होता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर अगर तुम 1 कर दोगे तो यहाँ पर उसका आधा -1 यानी पाई बटे थीटा बटे 2 हो जाएगा, तो उसका आधा हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार अगर इसका हम साइन में लिखेंगे तो कॉस 2 थीटा बराबर साइन में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो डबल है तो यहाँ पर आधा आया, और यहाँ पर अगर आधा कर दोगे आप 1 कर दोगे, जो भी यहाँ पर एंगल होता है उसका इधर आधा आता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो देखो ये थीटा बाई 2 आ गया, बस ये फार्मूला ऐसे करके आया। तो यहाँ पर अगर आप ये लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब कॉस थीटा का मान रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है, ये फार्मूला आ गया।
यहाँ से देखो अगर इसको खोलोगे आप तो ये आ गया 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 1 से बन गया, यहाँ पर 1 से बन गया। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया अंडर रूट 2। देखो 2 का वर्गमूल तो मतलब 2 का अंडर रूट करोगे तो रूट 2 आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस थीटा बटे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बटे 2। क्लियर? ये चीज़ देखो मैंने हल कर ली है, अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखोगे tan इनवर्स, यहाँ पर आप रखोगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये सारा मैंने रख दिया है। क्लियर? अब इसको मैंने साइड में हल कर लिया, देखो साइड में पूरा का पूरा मैंने हल कर लिया। आप इसको बस यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको देखो हल किया तो कितना आया, ये आया अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, तो अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 माइनस, इसको हल किया तो क्या आया है अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बटे इसको देखो वही है, बस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा रूट 2 और कॉस थीटा बटे 2 प्लस ये आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा बटे 2। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, साइन देखो ऊपर से रूट 2 है, रूट 2 है, दोनों में कॉमन ले लें, नीचे से रूट 2 है, रूट 2 है कॉमन ले लें तो वो हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये आ गया आपके पास में। अब आप क्या करो, ऊपर से कॉमन ले लो, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1 बचेगा भाई, ये कॉमन आएगा तो इसके बटे कॉस थीटा बटे 2 कॉस थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 आएगा तो ये 1 हो गया, और ये साइन थीटा बाई 2 ये क्या आएगा साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। नीचे से भी सेम चीज़ है, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखो यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है, मैंने कॉस थीटा बाई 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 आएगा, तो वो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं कटेगा तो यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ से ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स, और 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होगा tan थीटा बाई 2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो वो क्या होता है tan थीटा, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप सोचो, क्योंकि हमें बाहर tan इनवर्स है, अब इस चीज़ को भी अगर मैं tan बना पाता हूँ तो ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 को मैं ले सकता हूँ tan इनवर्स पाई बटे 4। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स पाई बटे 4 का मान कितना होता है 1। कैसे, देखो tan इनवर्स पाई बटे 4 है, ये पाई बटे 4 को tan इनवर्स पाई बटे 4 इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1, tan 1 का मान ये तुम्हारा पाई बटे 4 होता है। ठीक है, इसको मैं पाई बटे आप 45 लिख दो, कोई बात नहीं, आप 45 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 45 नहीं है मतलब 1 ही आएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 को मैं tan इनवर्स पाई बटे 4 लिख सकता हूँ। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये और ये tan थीटा बाई 2, ये सॉरी ये tan पाई बटे 4 है। ठीक है, tan इनवर्स नहीं है, ये हटा दूँ आप, ये दूसरे में है। ये कितना tan पाई बटे 4, tan पाई बटे 4 का मान कितना होता है 1, यानी देखो पाई बटे 4 का मतलब कितना होता है 45, और 45 का मान 1। ठीक है, तो ये मेरे से थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूँ क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये यहाँ 1 प्लस रहने दो, यहाँ पर मैं देखो tan थीटा है सिर्फ, इसके मैं गुणा में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है।
भाई गुणा में 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूँ, tan पाई बटे 4, और ये tan थीटा बटे 2। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, और tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan माइनस b, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स, ये होता है tan a माइनस बी का। तो a की जगह पे कितना है, पाई बटे 4, माइनस b की जगह पे कितना है, थीटा बटे 2। tan से tan हट गया तो कितना आया, पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। ये इधर गया, चला गया, कोई बात नहीं। देखो tan से tan हट गया तो ये आ गया पाई बटे 4 माइनस थीटा बाई 2। अब पाई बटे 4 वैसा ही रहने दो, और 1 बटे 2 इंटू थीटा आएगा। अब थीटा की जगह पे हमने शुरू में ही निकाल रखा है, थीटा की जगह पे क्या है, देखो थीटा की जगह पे है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर रख दो, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमको सिद्ध करना था, ये आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो यही हमको सिद्ध करना था शायद, हाँ यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, और बचे हुए इसके देखो जो सवाल बचे हैं, 2 सवाल और बचे हैं, मतलब अभी एक्सरसाइज में 2 सवाल नहीं बचे, जो मैंने शुरू में 4 सवाल लिए थे उसमें से 2 सवाल बचे हैं, तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ओके बाय।